Live visuals that I'm getting from the spot. This seems to be a major attack. इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले के पास कार में धमाके की खबर आ रही है। This was coming. This was coming. स्थिति बता रही है कि ये धमाका बड़ा था। आप में एक झटके में हजारों लोगों को मरवाने की मारने की क्षमता रखता है। एक आम खबर शामिल करें। नई दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब खबर आई है कि दिल्ली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ है और दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आई एक खबर ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 3 लोगों को पकड़ा। खबर हम दे रहे हैं, 8 लोगों की मौत हुई है ब्रॉड डेड, यानी कि जब 8 लोगों की मौत हुई है इस ब्लास्ट में। 8 लोगों की मौत। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। हमने देखा। अभी मैं अंदर से कैजुअलिटी से भी देख के आ रहा हूँ। मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा। सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। हमने अभी आज आपने सुनी बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। बॉडीज मिली है, लेकिन हमने अभी देखा वहाँ तो काफी ज्यादा, उससे ज्यादा ही है। काफी आवाज आई। क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है। दिल्ली में एक जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले के पास यह धमाका हुआ है और इसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली का यह धमाका इतना जोरदार था। दिल्ली की हवा आज दोपहर तक शांत थी, लेकिन शाम होते होते राजधानी दहल उठी। सुबह सुबह फरीदाबाद से एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल फूटा, जहां 2 डॉक्टर समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। उनके पास से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक, AK-47 राइफल, पिस्तौल, टाइमर और IED बनाने का सामान मिला। पुलिस ने कहा यह दिल्ली पर हमले की साजिश थी। लेकिन शाम के 7 बजे लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। 3-4 गाड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। अब तक 8 की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। क्या यह महज एक हादसा था या फरीदाबाद की गिरफ्तारियों से बदला लेने के लिए हुआ एक बड़ा हमला? आइए इस रहस्यमयी हमले की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौस गांव में एक किराए के घर से पुलिस को ऐसा सामान मिला जो खौफनाक था। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीमों ने छापा मारा। मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचर था, उसके साथ डॉक्टर आदिल अहमद राधर, जो सहारनपुर से पकड़ा गया। दोनों पुलवामा के रहने वाले। गिरफ्तारियों में एक और डॉक्टर शाहीना लखनऊ से भी, जिसकी कार से AK-47 बरामद हुई। कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, जिनमें एक इमाम भी शामिल था। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि ये जैश ए मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद से जुड़े हुए आतंकी थे। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 2900 किलो IED मटेरियल, 20 टाइमर, वॉकी टॉकी, 83 जिंदा कारतूस, यानी कि तबाही का जखीरा। सब कुछ दिल्ली पर बड़े हमले के लिए जमा किया था। शुरुआत श्रीनगर से हुई, जहां पोस्टर चिपकाने के आरोपों में राधर पकड़ा गया। पूछताछ में फरीदाबाद का पता चला ये व्हाइट कॉलर टेरर का एक नया चेहरा है, जहां पढ़े लिखे डॉक्टर फंड जुटा रहे थे, हथियार स्मगल कर रहे थे। RSS ऑफिस और आजादपुर मंडी की रेकी भी की गई थी। सोचिए, अस्पताल के सफेद कोट के पीछे छिपा काला जाल। जैसे ये खबर सुर्खियां बनी, शाम 7 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास भयंकर धमाका हुआ। एक पार्क्ड कार में जोरदार ब्लास्ट। आग इतनी तेज थी कि आसपास की 3-4 गाड़ियां भी जल उठी। लोगों के परखच्चे उड़ गए और लाश सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। खबर लिखे जाने तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। कांच के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। लोग चीखते हुए भागे। दिल्ली फायर सर्विस को 7:05 पर कॉल आया। 7 फायर टेंडर भेजे गए। खबर लिखे जाने तक वहां अभी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और मौत के आंकड़े भी अभी स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो पाए हैं। तो क्या दिन में पकड़े गए ये आतंकी, दिन में भांडाफोड़ हुआ जिस आतंकी मॉड्यूल का, क्या उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा धमाका महज एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी साजिश है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कार में विस्फोटक था या CNG ब्लास्ट। फॉरेंसिक टीम जांच अभी कर रही है। इलाका सील किया गया है। NSG भी बुलाई गई है। फरीदाबाद की गिरफ्तारियां अभी ताजा हैं और लाल किला एक ऐतिहासिक जगह है जहां हमेशा सिक्योरिटी टाइट रहती है। एक्सपर्ट लोग कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टरों का मॉड्यूल फूटा तो बचाव में यह धमाका किया गया। वीडियो वायरल हो रहे हैं। काली धुंध, जलती गाड़ियां, अफरा तफरी।
मेट्रो लाइन बंद, ट्रैफिक जाम, पूरा चांदनी चौक सन्नाटे में। क्या यह साजिश का हिस्सा है? सवाल जो रोंगटे खड़े कर दे। फरीदाबाद से 29 किलो आईईडी मटेरियल दिल्ली पर निशाना और उसी शाम लाल किले के पास ब्लास्ट। ये कैसे संभव हुआ और क्या यह महज एक इत्तेफाक है या दिल्ली को इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से दहलाने की साजिश रची गई? सोचिए अगर वो आईईडी जो पकड़ा गया, जिस भारी मात्रा में वो था, अगर वो ना पकड़ा जाता तो क्या होता? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ है इस समय दीपक। 9 लोगों की मौत है, इसका मतलब धमाका बड़ा था। कितना बड़ा था? पुलिस के अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं अभी नहीं बोल पा रहे, और कोई एजेंसी का कोई बोल पा रहा है? दीपक, क्या अपडेट है? दिल्ली में हाई अलर्ट है। कोई भी आधिकारिक यहाँ पर जवाब देने के लिए कोई भी आधिकारिक यहाँ पर नहीं पहुंचा, क्योंकि दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जिस तरह से ये धमाका हुआ है, लो इंटेंसिटी कहीं भी नहीं कही जा सकती, पूरा हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। सबसे पहले वैगनार आपको दिखाई दे रही है, उसके आगे जो एरिया है जहां पर तक धमाके के छींटे गए हैं वहां तक का एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीमें यहाँ पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है, फॉरेंसिक की टीमें यहाँ पर पहुंची है। सब जांचा जाएगा कि किस तरह का ये धमाका है। क्या यहाँ पर ये जो एक टेरर एंगल की बात हम कर रहे थे, सुबह से लगातार फरीदाबाद में पुलिस ने कई सारी एजेंसियों ने मिलकर वहां पर रेड करी थी, वो एक टेरर एंगल से वहां पर विस्फोटक बरामद किया गया था। लेकिन क्या उसकी खींच यहां पर उतारी गई है? ऐसा भी सबसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट है, आप देखेंगे कई गाड़ियां यहां पर चपेट में, एक नहीं बल्कि कई गाड़ियों में आग लगी। उसके बाद फायर की टीमें यहां पर पहुंची, 5 से 7 गाड़ियां यहां पर पहुंची। दिल्ली पुलिस को यहां पर इन्फॉर्म किया गया, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे, सारा जो महकमा है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए जारी है क्योंकि जिस तरह का धमाका हम इससे पहले मैंने 2005 के भी ब्लास्ट देखा था, 2008 में देखा था करोल बाग, और उसके बाद सिलसिलेवार बम धमाके हमने देखे थे, 2011 हमने देखा था, 10 देखा था। तो इस तरह के ब्लास्ट हमने अनुमान नहीं किए, तो काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह का ब्लास्ट है। तो एक कहा जा सकता है जिस तरह से आज ये ब्लास्ट हुआ है, क्या ये एक टेरर एंगल है? इसको लेकर यहाँ पर पुलिस कुछ देर बाद वेरीफाई करेगी, कुछ देर बाद इसकी पुष्टि कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह का ये धमाका है, ये आम धमाका नहीं कहा जा सकता, और इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी एक बड़ा धमाका जिसमें अब तक अस्पताल में ये कैजुअलिटी बढ़ सकती है। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कैजुअलिटी बढ़ सकती है। इस समय होम मिनिस्ट्री भी बड़े अलर्ट पर है। लेकिन ये बड़े धमाके, लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास ये बड़ा धमाका, मैं आपको 5 बड़ी खबरें बता देता हूं। इस समय की 5 बड़ी खबरें यही है: लाल किले के पास धमाका, मेट्रो स्टेशन के पास धमाका, उस धमाके में 9 लोगों की मौत अभी तक की जानकारी के मुताबिक, बड़े इंटेंसिटी का ब्लास्ट, चौथी बड़ी खबर। और 5वीं बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई के अंदर हाई अलर्ट। अगर आपने अभी टीवी खोला है, अभी आपने हमें डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं, तो मैं आपको अपडेट बता रहा हूं। ये चश्मदीद की बात आ रही है, सुनिए। खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। ये 5 बड़ी खबरें। पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली हाई अलर्ट पर, इस समय दिल्ली हाई अलर्ट पे कर दी गई है। मुंबई में हाई अलर्ट है। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ है, उसमें एलएनजेपी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 9 लोगों की मौत हो गई है। धमाका क्या हुआ है और किस श्रेणी का धमाका है, इसकी जानकारी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हम न्यूज़